उन सबकी सॉरी क्लोजिंग प्राइस है, अगर मैं उन सबके क्लोजिंग भाव का टोटल लिखूं, उन सभी का टोटल करके डिवाइड बाय 50 करूं, तो मुझे ये आंसर मिलेगा। ओके, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली मुझे पूरा कैलकुलेट करके दे दिया कि भाई लास्ट 50 दिन के हिसाब से ना भाव, एवरेज भाव ये है और निफ्टी अभी इधर है। तो वो लड़के को जैसे 75% आए थे ना, ए वाले स्टूडेंट को, अभी कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है। ओके, तो हमारा जो निफ्टी का लास्ट 50 दिन का एवरेज भाव है वो है 20334, एंड वी आर करंटली ट्रेडिंग एट 21658, मींस वी आर ट्रेडिंग अबव एवरेज। ओके, अबव एवरेज का मतलब ये कि हम लोग आउट परफॉर्म कर रहे हैं अभी अपनी ही एवरेज को। मतलब जो लड़के को 50-60% आ रहा था, अभी वही 70-80% ला रहा है कंटिन्यूसली। तो ही इज आउट परफॉर्मिंग हिज एवरेज। ओके, तो मूविंग एवरेज के जब भी नीचे होता है ना भाव, यहाँ पे तभी स्टूडेंट बी जो था वैसा कंडीशन हो जाता है, अंडर परफॉर्मिंग हो जाता है। और जब भी निफ्टी उसके ऊपर होता है या स्टॉक कभी भी उसके ऊपर होता है, तो उसको आउट परफॉर्मिंग बोलते हैं। ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ओके, सो व्हेन इट इज ट्रेडिंग बिलो द एवरेज वी कॉल इट डाउन ट्रेंड, व्हेन इट इज अबव द एवरेज इट इज कॉल्ड अप ट्रेंड। ओके, एज सिंपल एज दैट। अभी यहाँ पे मूविंग एवरेज में मैंने अभी 50 लिया है, मैं इसको चेंज करके कुछ भी ले सकता है। मुझे 50 के बदले 100 करना है, तो मेरे से 100 करेगा तो आप देखते हैं एवरेज चेंज हो जाएगा। अभी जो 2020 या 334 है ना, वो चेंज होके कुछ 19,975 हो गया। तो इफ आई टेक 100 days, वी आर अगेन आउट परफॉर्मिंग द 100 days एवरेज ऑल्सो। ओके, इफ आई क्लिक हियर, इफ आई पुट 200, तो यहाँ पे 200 दिन की लास्ट कैलकुलेशन हाथ में लेगा। तो लास्ट 200 दिन की क्लोजिंग निफ्टी की कहाँ से कहाँ है, 200 बार अगर मैं पीछे जाऊं तो इट इज फ्रॉम 14 मार्च 2023 से। अगर आप निफ्टी के 200 दिन का हर एक क्लोजिंग का टोटल करके करके डिवाइड बाय 200 करोगे, तो आपको 19,237 मिलेगा। ओके, सो दिस इज हाउ मूविंग एवरेज इज कैलकुलेटेड। ओके, मूविंग एवरेज क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बोला था कि जैसे भाव ऊपर नीचे होता है वो भी चेंज होता है। ठीक है, इसलिए नया जब भी डेटा सामने आता है तो एवरेज मूव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स आई एम टेकिंग अ 50 डेज कैलकुलेशन इनटू पिक्चर। ओके, मैं इसको यहाँ से डेटा को हाइड करता हूँ। अभी लेट्स अगर मार्केट लाइव होता यहाँ पे, तो आप देखते हैं जैसे नया कैंडल आएगा ना, एवरेज प्राइस चेंज होता जाएगा। ओके, इफ यू सी दिस, द एवरेज प्राइस इज कंटिन्यूसली मूविंग फॉरवर्ड। तो इसलिए इसको मूविंग बोलते हैं। वो मूव होते जाएगा जब तक नए नए कैंडल्स बनते रहेंगे, वो एवरेज कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा और अपडेट होते जाएगा। ओके, सो दैट इज इट इज कंटिन्यूसली मूविंग अलोंग विद द प्राइस। देखा एवरेज का, अब अगर आप भाव देखेंगे ना यहाँ पे राइट पे, तो देखो एवरेज का प्राइस डेली चेंज हो रहा है। अंडरस्टूड, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। देखिए, परफेक्ट। मूविंग एवरेज जो है ना, एक तो आपको आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाता है, एंड सेकंड इज के मूविंग एवरेज आल्सो शोज यू द ट्रेंड वेरी क्लियरली। कभी कभार क्या होता है, मार्केट का मूवमेंट ऐसा वियर्ड होता है ना कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। ओके, कभी लगता है कि नहीं थोड़ा अप ट्रेंड है, नहीं थोड़ा साइडवेज लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा तो समझने में टफ पड़ता है। मूविंग एवरेज का फायदा क्या है कि अगर आप प्राइस को हटा भी दो ना स्क्रीन से, तो भी आपको ना ट्रेंड तो सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इफ यू सी दिस, इट इज कंटिन्यूसली मूविंग अप, मींस जो एवरेज का भाव है वो बढ़ रहा है। मींस प्राइस बढ़ रहा है तब जाके एवरेज बढ़ता है। अभी मैं आपको दूसरा सॉन्ग दिखाता हूँ। अगर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को देखेंगे, तो इसका चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा खाली एवरेज प्राइस देख लेंगे ना, तो भी अपने को पता चलेगा क्या है। ओके, सो डायरेक्टली यू कम टू नो व्हाट इज द करंट सिनेरियो। व्हेन मूविंग एवरेज स्लोप इज मूविंग अपवर्ड, मींस करंट ट्रेंड अभी ऊपर है, और अगर वो टूटता है मींस तभी करंट ट्रेंड डाउन साइड में है। ओके, तो ट्रेंड एकदम क्लियरली पता चलता है, ये इसका दूसरा फायदा है। ठीक है, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग एवरेज, तो इसको मैं फिर से 200 करता हूँ बाय द वे। बिफोर गोइंग टू दैट आई विल शो यू वन मोर थिंग। यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है ना डेली है, मीन्स वो लास्ट 200 दिन का कैलकुलेशन कर रहा है। मैं अगर इसको बोलूँ ना कि मुझे हर वीक का दिखाओ, अगर इफ आई टेक वीकली कैंडल सिक्स, तो इट विल कैलकुलेट लास्ट 50 डेज, 50 वीक्स कैंडल सिक्स। ओके, तो यहाँ से 50 हफ्ते कितने होते हैं पीछे, 50 हफ्ते होते हैं ऑलमोस्ट 23 जनवरी से लेके हर फ्राइडे का क्लोजिंग 16 जनवरी से। एवरी फ्राइडे 50 फ्राइडे का क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 50। ओके, मीन्स लास्ट 50 वीक्स। मैं इसको डबल क्लिक करके 200 करेगा, तो लास्ट 200 वीक्स से लेगा। ओके, एंड इफ आई गो टू मंथ, तो महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। अभी 200 महीने पीछे से कैलकुलेशन में ले रहे हो। सो इफ आई गो बैक 200 बार्स, इट इज कैलकुलेटिंग दिस मूविंग एवरेज फ्रॉम
ये कैलकुलेशन मिल रहा है 2007, 3 मई 2007 से हर एक महीने का क्लोजिंग 31 जनवरी, 28 फेब, वैसे उन सबका अगर 200 महीने का क्लोजिंग मिला तो ये एवरेज है। तो 9,270 पे एवरेज, और अभी हम लोग 21 है पे। 35% के स्टूडेंट को 95% आएगा, वैसा सिचुएशन है अभी मार्केट का। ठीक है, सो दैट इज द करंट सिनेरियो। कोई बता सकता है यहाँ पे क्यों मूविंग एवरेज नहीं दिख रहा है? एनी आइडिया व्हाई मूविंग एवरेज इज नॉट शोन देयर? आपको माइक अनम्यूट करने तो आप कर सकते हो भाई, अगर किसी को डायरेक्टली बोलना है तो। उधर 200 वीक्स नहीं हुआ है अभी। हाँ, एग्जैक्टली। सो परफेक्ट। तो क्या है, वो क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे? तो आपको जब भी ना दिखे तो ऐसा मत सोचना कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये 200 महीने का एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। ओके, तो पहले 200 महीने होने तो चाहिए एवरेज निकालने के लिए। तो यहाँ पे 200 महीने पूरे हुए, इसलिए उसको एवरेज मिला। ठीक है, अगर वो 10th स्टैंडर्ड में कोई स्टूडेंट है, आप उसको बोलोगे तेरा स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड में, और आप उसको बोलोगे कि तेरा 10 साल का पूरा एवरेज बता, तो पहले उसको 10th स्टैंडर्ड तक एग्जाम तो देना पड़ेगा। ठीक है, तब तक तो आपका एवरेज ही निकाल के दे सकते हो। सेम थिंग इज दैट, दैट इज वाई यू कैंट सी द एवरेज बिलो। ओके, अभी ये जो मूविंग एवरेज है ना, इसमें एक और चीज है। मूविंग एवरेज ऑल्सो फंक्शंस एज अ गुड एरिया फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो सपोर्ट दिखाया था, वैसे ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसा कुछ काम करते हैं। मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ क्या। ओके, तो कोई भी चीज है ना, या कोई भी स्टॉक हो, किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्ट ब्राइट है, जैसे इंडिया एज एन इकोनॉमी वी वेरी ब्राइट फ्यूचर। ओके, हम लोग को लगता है यहाँ से 20-30 साल के बाद सेंसेक्स हो जाएगा 2 लाख, एक एग्जाम्पल, निफ्टी हो जाएगी 50,000 या 1 लाख रुपीज, एक एग्जाम्पल। तो हम लोग को पता है ब्रॉडर ट्रेंड हमेशा ऊपर ही रहने वाला है। जब तक इंडिया का ग्रोथ चले तब तक ये स्टोरी और ट्रेंड मेंटेन रहेगा। ओके, अभी क्वेश्चन इज क्या, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, मैं किधर करूँ? ठीक है, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो मार्केट कभी गिरेगा, कौन से भाव पे मुझे लेना चाहिए। तो नॉर्मली लोग क्या प्रेफर करते हैं पता है? भाव जब भी गिर के कभी भी उसके एवरेज प्राइस के आजू बाजू आता है ना, तभी लोगों को है ना शॉपिंग करने में बहुत फीजेबल लगता है वो प्राइस। ओके, दैट इज दी एवरेज प्राइस। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभी आपको रिसेंटली पता होगा टमाटर का भाव बहुत बढ़िया था। ओके, तो टमाटर जो नॉर्मली 30-40 रुपीज केजी के आसपास होता है, वो रिसेंटली लास्ट टाइम ऑलमोस्ट टू, किसी जगह पे 190 था, कहाँ पे 150 था, कहीं पे 250 तक भी जाके आया टमाटर का भाव। ठीक है, सो इट वेंट अप टू 200 या 250 रुपीज। तो पहले है ना, जब भी टमाटर ये भाव पे था, वर्षी तभी टमाटर इतना महंगा हो गया ना, तो लोग क्या करते हैं पता है? थोड़ा सोच विचार के सोचते कि टमाटर का कुछ सब्जी बनाना है, अपने को टमाटर में पैसा डालना है कि नहीं डालना है, बिकॉज बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। ठीक है, मुझे पता है आगे जाके टमाटर महंगा होने वाला है, लेकिन अभी बहुत महंगा है। तो मैं कौन से प्राइस पे उसको लूँ? सो नॉर्मली व्हाट प्रीफर पीपल प्रेफर इज, दे लाइक टू वेट फॉर प्राइसेस टू रीच समवेयर नियर अराउंड द एवरेज प्राइस। यार वो टमाटर अगर 50 रुपए किलो भी होता ना तो चल जाता था, ये 250 रुपया बहुत महंगा है। ओके, तो वैसे ही जब भी स्टॉक मार्केट है ना बहुत एक्सटेंड होता है ना, तो सब लोग है ना वहां पे फिर प्रेफर नहीं करते इतना ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लॉन्ग टर्म दे वेट फॉर प्राइसेस टू करेक्ट। तो ऐसा कौन से एरिया जहाँ पे उसको लेना बहुत सेफ भी है, एंड इट इज अगेन अ गुड बेट टू बाइट ऑन दैट स्पॉट, तो वो लोग नॉर्मली है ना, वो भी स्पेशली वीकली चार्ट के 200 डेज मूविंग एवरेज को बहुत सीरियसली लेते हैं। ओके, तो होता है क्या, जब भी वीकली चार्ट के 200 मूविंग एवरेज के आजू बाजू आता है ना, तो जितने भी इंस्टीट्यूशन वाले हैं या फिर जो एच होते हैं, दे नॉर्मली प्रेफर बाइंग देयर स्टॉक्स एट द एवरेज प्राइस, एंड देन दे वेट अगेन फॉर द ट्रेंड टू कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो उसको पता है कि मार्केट बहुत ऊपर है, लेना है तो एवरेज भाव के आजू बाजू में लेना बहुत बहुत प्रेफर करते हैं। ओके, तो ये जो 200 दिन की जो एवरेज है ना, बाय द वे मूविंग एवरेज एक ऐसा कंसेप्ट है जो कम से कम 120 साल पुराना रहेगा मिनिमम। ओके, तभी लोग मूविंग एवरेज हाथों से प्लॉट करते थे, अभी आज सॉफ्टवेयर है तो सब इजी हो गया। ओके, 200 डेज मूविंग एवरेज जो है, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन बुक ऑफ एच एम गार्टली। ठीक है, एच एम गार्टली ने 1935 में उसका एक बुक लिखा था, 1935 1938, जिसके अंदर उसने ना 200 डेज मूविंग एवरेज का जिक्र किया हुआ है। ओके, और ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर रिसर्च ऑलरेडी बहुत सालों से हुआ है, इसके पहले से भी रिसर्च हुआ है। And this moving average has been used it has been in use since a very long time. ओके, तो ये जो 100, 200, 50 ये सब है ना, बहुत सालों से लोग यूज करते हैं इसको। ओके, तो इसके ऊपर काफी एक्सटेंसिव रिसर्च भी हुआ, एंड दे हैव फाउंड इट टू वर्क वेरी वेल। ओके, पीपल हु यूज मूविंग एवरेजेस इन देयर डे टू डे इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग। हमारे सीएमटी के एसोसिएशन में ना एक पर्सन है, यूएस में ही है वो। तो हम लोग के वेबिनार होते रहते हैं, तो उसमें वन ऑफ द वेबिनार आई हैड अटेंडेड। तो उसमें उस बंदे ने ये बताया था कि वो है ना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज 1985 से डिजाइन कर रहा है। ओके, तो ऑलमोस्ट उसको मार्केट में 40 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है।
उसको किसी ने बोला था कि 200 इज मूविंग एवरेज वो यूज करते हैं, इसलिए उसने 200 डीएमए के आजू बाजू काम करने का स्टार्ट किया। ही मेड सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज राइट फ्रॉम 1985 टू 1990। 1990 से 2000 भी उसने बहुत सारी सक्सेसफुल सिस्टम्स बनाई 200 डीएमए के आजू बाजू में, 200 डेज मूविंग एवरेज जो अभी आपके सामने है। 2000 के बाद उसने एल्गोरिथमिक सिस्टम भी क्रिएट किए थे, जो 10 साल में उसने काफी सारे क्रिएट किए, वो भी उसने 200 डीएमए के आजू बाजू ही क्रिएट किए थे। 2010 से लेकर 2000 अभी 21 से 22 तक जो हम लोग ने जब अटेंड किया था वेबिनार, तब तक ही वाज मेकिंग हिज इंटरनेटिंग सिस्टम्स एंड ऑल अराउंड 200 इज मूविंग एवरेज ओनली। तो उसने बोला कि मैं इतने साल से यूज कर रहा हूं, अभी तक मुझे रिजल्ट उसके आजू बाजू में एकदम सही मिला है। ओके, सो उसके पास उसके सिस्टम्स होंगे, प्रोप्राइटरी रूल्स और सिस्टम, बट ही हैज बीन यूजिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये आपको है ना ईटी में, मनी कंट्रोल पे जहां पे भी जाओगे ना, इसका आपको बहुत लिटरेचर मिलेगा। ओके, सो कोई भी टूल है ना टेक्निकल एनालिसिस में, वो बहुत अच्छा तभी चलता है जब भी उसको मैक्सिमम लोग देखते हैं और मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। ओके, सो पहले जब भी मैंने टेक्निकल किया तो हमेशा एक थॉट माइंड में ये था, सब लोग ऐसा बोलते थे, मुझे अभी भी याद है, मैंने मूविंग एवरेज 2007 में सीखा था, व्हेन आई वाज यू नो जस्ट इनिशियली व्हेन आई हैड एंटर्ड द मार्केट। तो लोग बोलते थे कि मूविंग एवरेज और ना ट्रेंड लाइन और वो सब कुछ खास नहीं है, अभी तो सब है ना चेंज हो गया, वो पहले ही सब चलता था 1950 में, 1960 में। अभी तो है ना नया नया कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी पैसा है, तो आपको डब्ल्यू वो गैन दिखाएगा, फिर आपको इलियट वेव दिखाएगा, फिर आपको ऐसा ऐसा फैंसी वर्ड्स आपको बोलेगा ना, आपको लगेगा कि यार अच्छा भी ये सब जो है ना एडवांस लेवल का स्टडीज है, इसमें ही पैसा बनता है। ठीक है, बट अल्टीमेटली इवेंचुअली आई यूज्ड एवरीथिंग एंड देन अगेन केम बैक टू ट्रेंड लाइन एंड द बेसिक थिंग्स, और बेसिक चीजें ही सबसे बेस्ट चलती है। तो 200 डेज भी कोई ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो बहुत सालों से चलता है, आज भी डिसेंटली वर्क करता है। ठीक है, सो बेसिकली कैसा होता है पता है, प्राइसेस जब भी है ना बहुत दूर चले जाते हैं ना उसके एवरेज प्राइस है, तो लोग है ना वो अफोर्डेबिलिटी के बाहर चले जाता है, टमाटर का एग्जांपल ले लो। ओके, तो जब भी वो फिर से उसी रेंज पे आता है ना, तो वहां पे ना उनको ना इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा लेवल लगता है। सो नाउ दे नो वी आर इन्वेस्टिंग समवेयर एट द एवरेज कॉस्ट, एंड अगेन व्हेन इट केम बैक टू द एवरेज दे वर अगेन बाइंग इट। भाव बहुत दूर चला गया, फिर से अगर आए तो एवरेज के आजू बाजू में लेना ज्यादा सही बनता है, तो अगेन व्हेन इट कम्स टू द एवरेज प्राइस अगेन इट बाउंसेस अप फ्रॉम दैट लेवल। तो एवरेज भाव के आजू बाजू में ना लोग नॉर्मली प्रीफर करते हैं इन्वेस्टमेंट करके बैठने के लिए, ट्रेडिंग के लिए ज्यादा नहीं, बट जस्ट टू इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स विच आर फंडामेंटली गुड एंड दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एरिया दैट मार्केट्स इज। ओके, तो ये इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, टेक महिंद्रा सबको पता है। ठीक है, टेक महिंद्रा जो है ना वो कंपनी अच्छा, लेकिन बीच में अगर आपको पता रहेगा आईटी के स्टॉक्स बहुत गिरे थे थोड़े टाइम पहले। ओके, तो अगर आपको 1900 का स्टॉक अगर आपको 900 में मिलता है, मीन्स ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे मिलता है, और फंडामेंटली बैक्ड अप कंपनी है, तो नेचुरली इट्स अ गुड चॉइस टू बाय। ठीक है, सो अगर हम एवरेज के हिसाब से देखें, तो टेक महिंद्रा का जब भी लास्ट टाइम फॉल स्टार्ट हुआ था 1800 से लेके आपको नीचे में वो 950 पे मिल रहा था, हाफ द रेट। अच्छा, कंपनी तो बंद नहीं हो गया, कंपनी का फंडामेंटल्स भी खराब नहीं है, इट्स अ गुड कंपनी। ओके, अभी खराब टाइम चल रहा है, तो अगर मुझे ये स्टॉक का ट्रेंड मुझे पता है कि भाई फ्यूचर में भी है ना ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो मैं बाई किधर करूँ लॉन्ग टर्म के लिए? तो पीपल हु वांट टू बाई दे नॉर्मली प्रेफर बाइंग समवेयर एट दिस एरिया। तो आप अगर देखोगे ना प्राइस को, तो देखो उसने कैसे फंक्शन किया। एक बार वहां पे टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट करके लेवल को होल्ड कर रहे हैं, मीन्स वो जगह पे लोग हाथ फैला के बैठे हैं कि भाई जितना दे सकते हो दे दो, हम लोग को इधर मान लेके बैठना है। तो 200 डे के आजू बाजू में टेक दिस डिसीजंस। आई थिंक वन ऑफ द स्टॉक वाज बिरला सॉफ्ट, अगेन अ गुड